मोदी की रैली में आप आए हो, क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ चल रहा है? पूरे भारत में ही मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे अब तक, वो सब सच हुए हैं। उन सबको उन्होंने धरातल पूरा करके दिखाया है। सबसे बड़ी बातों में अगर हम कहें तो विदेश में जो भारत की छवि है, जो मजबूती मिली है, ऐसी भारत की छवि को पहले कभी इतनी मजबूती नहीं मिली। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी अगर हम देखें तो सभी देशों के वहाँ पर जो नागरिक थे, सभी देशों के नागरिक परेशान हो रहे थे। लेकिन भारत का अकेला एक ऐसा देश था जिसकी रिक्वेस्ट पर रूस और यूक्रेन का चलता हुआ युद्ध होल्ड किया गया, पोज किया गया, रोक दिया गया। और उसके भीतर से भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। इतना ही नहीं, भारत के नागरिक सुरक्षित निकले एक अलग बात है, लेकिन भारत के झंडे तिरंगे को लेकर पाकिस्तान के नागरिक भी सुरक्षित निकले थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखा रहा था। मोदी जी इसके बारे में कह रहे थे कि ये भारत की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। 100% बात सही है, भारत की ताकत है। लेकिन इस ताकत को भुनाने का काम, इसको कैश करने का काम कोई एक सॉलिड पर्सनैलिटी हो वही कर सकती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा करके दिखाया। बाहर का भी, भीतर भी बहुत अच्छा खुशहाली का माहौल है। कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे पहले, अब के समय सारे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कहाँ चले गए पता ही नहीं। और देश सोचता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद से जितने देश के जवानों को हमने गंवाया है, उससे कहीं ज़्यादा नक्सलवाद की वजह से गंवाया है। तो नक्सलवाद को अब धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त करने का काम आदरणीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास के मामले में आप महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र को किस प्रकार से देखते हैं, कितना क्या विकास हो पाया है? महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की अकेले की बात नहीं है, पूरे भारत में ही देखिए। अब रोड कंस्ट्रक्शन पहले कितना नाम डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाता था, अब ये 30-35 किलोमीटर तक ये प्रतिदिन बन रहे हैं। नेशनल हाईवेज इतने बड़े बड़े मात्रा में, एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड क्वालिटी के। अमेरिका से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन होना शुरू हो गया है। इतने ज़्यादा एम्स, इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ये सब सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। डिजिटल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मामले में भारत दुनिया में आज सर्वोपरि है, सबसे आगे है। और आईटी कंपनीज़ ने इसका लाभ पूरे भारत के जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं वहाँ तक भी पहुँचाया है। आज कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर दूसरे देशों के मुखिया भी आज भारत में आते हैं, वो भी अपने मोबाइल को निकाल कर QR कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट करते हैं, और गरीब व्यक्ति भी उसमें बड़ी संतुष्टि पाता है। तो यानी अमीर से लेकर गरीब तक पूरा देश का लाभ पहुंच रहा है। ये बड़ी बात।